देखिए, बाहर का खाना भले ही सबको अच्छा लगे, लेकिन 4 दिन जब आप भी बाहर का खाना खा लेते हैं ना, तो फिर घर की खिचड़ी की याद आती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है वनराज के साथ। जी हाँ, घर की खिचड़ी का स्वाद तो पता लग रहा है, अब धीरे धीरे घर का भी एहसास जो है कहीं ना कहीं दिल में समा ही जाएगा। एक ही रात में अकल ठिकाने आ गई। बैग खाली होगा, कुछ फाइल्स और ऑफिस के कपड़े लेने हैं। कल बहुत कुछ नहीं रहेगा। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ नहीं रहेगा। तूने सब कुछ खो दिया है वनराज। खोना पाना तो लगा रहता है बाबूजी। आज खोया है, कल पा भी लेंगे। अनुपमा का पति वनराज लौट आया है अपने घर। बापूजी को लगा कि उसे एक ही रात में अकल आ गई, मगर कहाँ। फिलहाल तो वो खाली बैग लेकर आया है अपना बचा हुआ सामान लेने। बापूजी और अनुपमा को कोई खुशी नहीं है वनराज के लौटने पर, मगर बा अपने बेटे को घर पर देखकर बहुत खुश हो गयी। वनराज ने बा के सामने घर खर्च के लिए पैसे भी दिए, तो बापूजी और अनुपमा ने मना कर दिया, तो बा उन पैसों को ना ले सकी। घर खर्च के लिए हमें इन पैसों की जरूरत नहीं। अनुपमा सही कह रही है, हम अपना खर्चा देख लेंगे। मगर तोशुक की पढ़ाई के लिए फॉर्म और ब्लैंक चेक देकर वनराज को मानो जीत मिल गई। उसने मन में ठान लिया है कि वो एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों को अनुपमा से दूर कर ही देगा। और उसका इरादा तब पक्का हो गया जब पाखी अपने पापा को देखकर लिपट गई और अपने पापा के साथ ही वो कमरे से बाहर भी निकली। तब ऐसा ही लग रहा था कि शायद पाखी अब पापा के साथ रहने चली जाएगी। हालांकि इस बात पर तो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, मगर इससे पहले कि वनराज जाए, बा ने उसे डिनर के लिए बिठा दिया। बा के घुटनों का दर्द देखकर अनुपमा ने खाना परोसने की बात कर दी, तो वनराज को फिर खुशी मिल गई। मगर उसकी खुशी पर पानी फेर दिया समर ने, क्योंकि अनुपमा वनराज को खाना मजबूरी में परोसने की तैयारी कर ही रही थी कि समर आगे बढ़कर आया और उसने खाना परोस दिया और वनराज की खुशी को कम कर दिया। तू मेरी चिंता मत कर, गर्मा गर्म खा, मैं परोसती। वाह, आप बैठी रहिए ना, मैं परोसती हूँ। वनराज ने खाना शुरू किया और फिर घर का खाना खाते ही चम्मच छोड़कर वो हाथ से खाने लगा और उंगलियां भी चाटने लगा। घर के बाहर चाहे कई प्रकार के पकवान हों, मगर जब घर की खिचड़ी मिलती है तब वो बहुत स्वादिष्ट मिलती है। ये बात तो वनराज भी जानता है, इसीलिए तो वो भूल गया था कि वो काव्या को मीटिंग का बहाना बताकर यहाँ आया है। काव्या का फोन आया, मगर वो बात न कर पाया। मगर लगता है जब बा ने पापड़ लेने की बात की तो शायद काव्या ने बा की आवाज सुन ली है। अब जब वनराज काव्या के पास वापस जाएगा तब वहाँ उसकी फिर से क्लास लगेगी, ये तय है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, कितना आसान लगता है ना आप लोगों को यूं सज सवर के तैयार होके खड़े हो जाओ, लेकिन लेट मी टेल यू, बड़ी मेहनत लगती है। और अगर आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं है ना, तो चलिए मेरे साथ। भाई, अपना टाइम भी आएगा कि रानी के पास, अब नाम की थी ये रानी, अब एक्चुअली में पदवी तो मिल गई, लेकिन रानी का ये श्रृंगार करना और रानी के कपड़ों में घुसना कितना चैलेंजिंग काम हो सकता है, आइए आज दिखाते हैं आपको। कोशिश कर रही है अब इस घर की बहू रानी बनने की। उसकी शादी एक शाही परिवार में हुई है और शाही परिवार की शानो शौकत कैसी होती है ये तो भाई सबने देखा है। अब रानी माँ जिस तरह से तैयार होती है ये ठीक वैसे ही रानी भी तैयार होने की कोशिश कर रही है।
कितने टाइम तक आई है ये पता नहीं है। अभी के लिए कोशिश कर रही है रानी, पर मुझे नहीं लगता रानी ज़्यादा टाइम टिक पाएगी ऐसे आउटफिट्स में। 4 एपिसोड तक जाएगा ये लुक। क्यूट लग रही है, क्यूट। मुझे तो कल पहली बार जब उन्हें प्रोमो में देखा था मैंने, तो पूरा सज धज के ऐसे वो सर पर पे ओढ़ रखा था ना, तो उसमें से कहीं एक थोपड़ा दिख रहा था मुझे। ऐसे दिखा ना, स्माइल अपनी बोली करना प्लीज। अरे ये घर का रिवाज है, ऐसी राजस्थानी जयपुर पोशाक पहन के ये रिवाज है घर का। तो मोस्टली राजमाता ने ही अरेंज किया होगा सब कुछ, क्योंकि और किसी को पड़ी नहीं है। सो या वो कमरे में खुद को सजा रही है, संवार रही है, तभी अचानक से वीर आ पहुंचा। अब वीर भूल गया है कि उसकी शादी हो गई है। इस कमरे में वो अकेला नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी रहती है। अचानक से वीर कमरे में आया तो रानी भी चौंक गई और दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई। अब रानी और वीर, आप दोनों यूं अनजान ना बने, क्योंकि आपकी लव स्टोरी तो अब शुरू होने वाली है। पति पत्नी के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए। सीरियस नोट, उसे पता है कि गलती उसकी नहीं है। जो हुआ वो जय सिंह की वजह से हुआ या किसी और की वजह से हुआ, गलती इसकी नहीं है। पर अभी इसका फ्रस्ट्रेशन इसी पे निकलता है। जिसको पता है कि गलती इसकी नहीं है तो उसके लिए उसको देखभाल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगली बार फिर से आप दरवाजे को नॉक करके मत आना, सीधे ऐसे ही आ जाना, क्योंकि तभी तो ऐसे रोमांटिक सीन बार बार देखने मिलेंगे दर्शकों को। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हाय, वेरी फ्रैंकली आज कोई मुझे बस गुड न्यूज सुना दे, तो बस यही वाले मूड में कुछ मैं भी हूं, तो यही वाला मूड आपसे भी शेयर कर लेते हैं, आपको दे ही देते हैं हमारी वाली गुड न्यूज। लेकिन यहाँ पर तो हम सीरियल की बात कर रहे हैं। वो क्या है ना कि सीरियल में हो रहा है नॉन स्टॉप ड्रामा। हल्दी की रस्म हो रही है और ड्रामा ऐसा कि बेचारी सास और बहू दोनों है परेशान। नव्या क्यों परेशान है आंचल की हल्दी में, क्यों उसका रंग उड़ा हुआ है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है, या फिर नव्या की कोई मजबूरी है? अब सीरियल में जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, आंचल इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ऐसे में वो नहीं चाहती है कि ये शादी हो। भले ही वो अपनी हल्दी पर खुश नजर आ रही हो, लेकिन वो खुश है नहीं। और वहीं दूसरी ओर नव्या और उसका पति सपोर्ट करेंगे आंचल को। अब हल्दी की रस्म में जानबूझकर नव्या ने हल्दी गिरा दी और देखिए बुआ जी को लगा अब शगुन हो गया। रेणुका और मुकुंद तिवारी भी परेशान हैं कि आखिर नव्या ऐसा क्यों कर रही है। अब जो भी हो, मामला तो गंभीर है और आगे इससे भी गंभीर होगा, क्योंकि बुआ जी को जब पता चलेगा कि नव्या नहीं चाहती है ये शादी हो, तब बुआ जी नव्या को किडनैप करवाएंगी। ऐसी कहानी हमने सुनी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा, याद है आपको बचपन में वो निंजा टर्टल्स वाली किस तरह हम एनिमेटेड एंड नॉट एनिमेटेड सीरीज देखते थे? मुझे तो दोनों ही पसंद आती थी। आई मीन दे वर माय अल्टीमेट फेवरेट। एक्चुअली दैट वाज माय अल्टीमेट एम कि मैं निंजा टर्टल बन जाऊं। वेल, मैं तो नहीं बनी, लेकिन इमली बन गई। जी हाँ, एकदम निंजा टर्टल स्टाइल में योद्धा बनकर ये कर रही हैं अपने ससुराल की सुरक्षा। इमली बन गई है निंजा टर्टल, एक योद्धा। घर के किचन में रखी हुई छुरी को उसने बना दिया है भाला, और कड़छी चम्मच सब एक टोकरी में घुसाकर उसने बना लिए हैं इसके अपने हथियार। और ये सारे हथियार उसने पीठ पर बांध लिए हैं और वो कर रही है अपने ससुराल की सुरक्षा। संभाल के, देखो देखो, तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम परेशान हो जाओगे, और गांव में तुम्हारे माँ बाप भी परेशान हो जाएंगे। तुम्हें इनके से पता है कि हम गांव से जिसे जांच पड़ताल करके आए हो ना। What? क्योंकि ससुराल वाले सारे गए हैं शॉपिंग के लिए। भाई, आदित्य की शादी जो हो रही है तो आदित्य की होने वाली दुल्हनिया के लिए गहने खरीदने गए हैं, और घर की जिम्मेदारी इमली को सौंप कर गए हैं। तो घर की सुरक्षा के लिए इमली योद्धा बन गई हैं। और जरा देखिए इमली के वार का शिकार सबसे पहले कौन बना है। डाकू पूरा मतलब डाकू ब्राउन, कपड़े ब्राउन, थैला ब्राउन, जूते ब्राउन, सब ब्राउन। ये नो डाकू, इतनी समझदारी नहीं था। बंदूक, हाँ, क्या? नहीं। आदित्य के होने वाले ससुर जी जो यहाँ अपनी बेटी के ससुराल में शायद किसी काम की वजह से आए थे, या फिर कुछ मिठाई देने आए थे, मगर इमली के साथ उनकी बहुत बहस हुई। इमली ने उन्हें रोक दिया, घर के अंदर जाने भी नहीं दिया। और तो और इमली के तेवर देखकर वो डर भी गए। बहुत से आए, वजीफा प्राप्त लड़की है, क्या समझे? समझ गए, लेकिन सुनो, इसमें ये सिर्फ मिठाइयाँ, इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं। हालांकि बातों ही बातों में उन्होंने इमली के हाथ में वो बक्सा जरूर दे दिया जो वो खुद लेकर आए थे, और ये मिठाई देखकर इमली थोड़ी खुश हो गई। सीधा मुझे प्रसाद मिल गया, बस पापा भी और इमली की बातें सुनकर आदित्य के होने वाले ससुर जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। सालों से बेटी को नहीं देखा, पर इस लड़की से मिलकर ऐसा लगा जैसे ये उसी की परछाई थी। पता नहीं वो कैसी थी। और उनके सोच विचार की आवाज सुनकर लगता है कि इमली का और आदित्य के होने वाले ससुर जी का कुछ तो नाता है, क्योंकि इमली भी तो अपने पिता को ढूंढ रही है। उसे याद आया है कि उसके पिता दिल्ली में ही रहते हैं, और तभी कुछ ही देर पहले वो अलग अलग जगहों पर फोन कर रही थी ताकि वो अपने पिता को ढूंढ सके, कोई कनेक्शन ढूंढ सके। हेलो जयराम जी की, हम इमली बोल रहे पब्लिक इंडिया से मीटिंग की बेटी, आप उनके पापा है क्या? और देखिए कनेक्शन अपने आप ही मिल गया है। मगर लगता है आदित्य का उसकी मंगेतर के साथ जो कनेक्शन है वो टूटने वाला है, क्योंकि उसकी मंगेतर आदित्य से रूठी हुई है। उसे इमली के बारे में पता जो चला है, और वो रूठी इसलिए है क्योंकि आदित्य ने पहले इमली के बारे में कोई बात ही नहीं बताई। 7 साल में पहली बार कुछ छुपाया तो चुभेगा। तुमने आपसे क्या छुपाया? इमली। तो आदित्य की चिंता बढ़ गई है, लेकिन ये चिंता उसकी गुस्से में बदल जाएगी, क्योंकि जब शॉपिंग से घर लौटे तब घर का दरवाजा बंद था और कोई खोल ही नहीं रहा था। आदित्य को दरवाजा तोड़कर घर के अंदर एंट्री करनी पड़ी। अब क्या होगा इमली का, इसके बारे में सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हो जाइए तैयार इंदौर की सैर करने के लिए। जी हाँ, डार्क व्हाइट 7 में अभिमन्यु के किरदार में तो आप इनको देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में जरा इंदौर में थोड़ी तफरी भी हो जाए, आनंद आ जाता है ना, कुछ हटकर दिखता है।
कंपटीशन मैं ही हूँ एंड मुझे अपने आप से ही अच्छा और बेहतर काम करना है। कभी बंटी का खूंखार अंदाज तो कभी इंस्पेक्टर अभिमन्यु का दमदार स्वैग। जतिन सरना OTT प्लेटफॉर्म के उन उभरते सितारों में से एक हैं जो हर किरदार में जान डाल देते हैं और आज SBS ओरिजिनल्स के साथ पहुंचे हैं इंदौर अपनी सीरीज डार्क 7 वाइट को प्रमोट करने के लिए। बिकॉज आई थिंक मेरी जो जर्नी है वो मेरी अपनी है, उसमें कोई इन्फ्लुएंसर ऐसे रहा नहीं है और ना ही मैंने कोई ऐसा सोचा है कि मैं इस मार्क तक पहुंच जाऊंगा तो मैं ये हो जाऊंगा या मैं उस मार्क तक पहुंच जाऊंगा तो आई विल बी डन। सो मेरा कंपटीशन मैं ही हूँ एंड मुझे अपने आप से ही अच्छा और बेहतर काम करना है। आई थिंक ऑडियंस का बहुत प्यार और सपोर्ट मिलता है, सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आई एम जस्ट वर्किंग के जब भी ऑडियंस मेरा काम देखे तो देखे कि पिछले काम से बहुत बेहतर था और बहुत अलग था। जतिन जब इंदौर पहुंचे तो जाते ही उनका सामना हुआ इंदौर के मीडिया से और सवाल जवाब का सिलसिला बड़ी देर तक चला। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक इंदौर का और इंदौर में पहले भी आ चुका हूँ, तो मुझे तो इंदौर थिएटर और खाने पीने के लिहाज से बड़ा समझ में आता और इस टाइम हम 56 मार्केट में है जहाँ पे 56 दुकानें हैं। सो अभी तक बहुत अच्छा मज़ेदार पूरा दिन का वो रहा है शेड्यूल। तो सबसे पहले सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें तमाम न्यूज़ चैनल्स थे और मीडिया कवरेज थी। काफ़ी सवाल थे डार्क 7 वाइट को लेके, स्टोरी को लेके, मेरे कैरेक्टर अभिमन्यु को लेके। मीडिया के गर्मा गर्म और तीखे सवालों के बाद इंदौर की मिठाई से मुंह मीठा करना तो बनता ही था, तो अमित पहुंचे 56 मार्केट जहां पर उन्होंने मिठाइयों का खूब लुत्फ लिया। छोटा रसगुल्ला इसको इंद्रानी बोलते हैं और इंदौर में हम गाय के दूध और गन्ने के रस से बनी क्या तो इससे शुरुआत करते हैं। मटकी बहुत प्यारी लग रही है और इंद्रानी बहुत सेक्सी लग रही है। बचपन के पुराने दिन याद आ गए। मैं मीठा खाते मुझे बहुत आनंद आता है। ऐप बनाने ये भी एक काम है। जतिन सरना की नई सीरीज आपको देखने को मिलेगी ऑल्ड बालाजी और ZEE5 पर और डिजिटल दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए सास बहू और साजिश। नहीं OTT पे बच्चन साहब तो खैर बच्चन साहब है, तो देयर इज नो कंपैरिजन। यस मुझे काम मिलेगा, मैं काम करता रहूंगा, ये जरूर है। यू कैन वॉच डार्क 7 वाइट स्ट्रीमिंग ऑन ऑल्ड बालाजी एंड ZEE5। वॉच इट नाउ। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। अच्छा कितना आसान होता ना किसी को चैलेंज देना। चैलेंज करती हूँ, ये करके दिखा दोगे। ये बात और है कि वो करके दिखाने में उफ पसीने छूट जाते हैं, जैसे कि हमारी पूर्वी के छूट रहे हैं। भाई मोल की जो है पूर्वी हमारी, जी हाँ, इन्होंने अपने पतिदेव को चैलेंज तो दे दिया कि बेटा तुम्हारे बच्चों को मैं सुधार कर दिखाऊंगी, लेकिन सुधारने के चक्कर में अब तो बिल्कुल सिट्टी बिट्टी गुल है। वीरेंद्र प्रताप सिंह की मोल की पत्नी यानी कि पूर्वी का मुंह हो गया काला, लग गई उसके चेहरे पर काली मिट्टी। और ये कारस्तानी की है पूर्वी के पति वीरेंद्र की पहली पत्नी के दोनों ही बच्चों ने, जिन्हें सुधारने की कोशिश कर रही है पूर्वी। वो तो उन्हें पढ़ाने बैठी थी, बच्चों को गर्मी महसूस हुई तो पूर्वी ने सामने रखे टेबल फैन को ऑन करने की सोची और जैसे ही पंखे की स्विच दबाई, पंखे के आगे रखी मिट्टी उड़ी और मोलकी के चेहरे पर लग गई। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, पूरा शरीर मटमैला हो गया। कारस्तानी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों की होगी, दो छोटे मोटे जो दिखते बहुत क्यूट से हैं, लेकिन उसके पीछे दो शैतान है, बहुत खतरनाक बकासुर है दोनों और दोनों ने इसका जीना हराम कर रखा है।
पूर्वी का, तो उसने चैलेंज लिया मेरे साथ कि दोनों बच्चों को मैं सुधार के रहूँगी, लेकिन मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कैसे तो वो सुधरेंगे नहीं, इसको बिगाड़ देंगे ऊपर से। भाई सीन बहुत छोटा सा था, मगर इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। पहले जब पूर्वी ने पंखा चलाया तब सिर्फ कपड़ों पर मिट्टी उड़ी थी, फिर पूर्वी का किरदार निभाने वाली प्रियल ने खुद ही चेहरे पर मिट्टी मल दी। पंखा न जाने कितनी बार चलाया और कितनी बार बंद किया और कितनी बार मिट्टी उड़ाई गई, तब जाकर सीन ओके हुआ। वैसे बच्चों ने भी खूब मेहनत की, भले उन पर भी मिट्टी उड़ रही थी, मगर वो अपनी खुशी वाला सीन अच्छे से निभा रहे थे। और जैसे ही उनकी योजना परिपूर्ण हुई, ऐसे टशन दिखाकर चले गए कि पूर्वी भी देखती ही रह गई। पूर्वी की हालत देखकर वीरेंद्र प्रताप सिंह यहाँ आए और पूर्वी को कुछ सलाह देकर गए। अब पूर्वी बच्चों को सुधारने की कोशिश जारी रखेगी या फिर थक के हार जाएगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। देखिए जल्द ही आने वाले हैं जी रिश्ते अवार्ड्स, और याद है ना वो अवार्ड्स नाइट की जो ग्लैमरस रेड कार्पेट वाली छवि होती थी, अभी भी मन में समाई हुई है। अब नाउ आई डोंट नो वेदर दैट्स गोइंग टू हैपन और नॉट, लेकिन भैया हम तैयार हैं पूरी तरह जी रिश्ते के रंगों में रंगने के लिए, क्योंकि ये तैयार है आपको त्योहारों के रंगों में रंगने के लिए। एक साथ सारे त्योहार मनाए जाएंगे, बहुत बड़ा उत्सव होगा। और ये उत्सव है जी रिश्ते अवार्ड्स का, जहां दिवाली भी होगी, होली भी, ईद भी मनाई जाएगी, तो गणेश पूजा भी होगी। साथ ही साथ कान्हा जी के जन्म का जन्माष्टमी त्योहार भी मनाया जाएगा। इसलिए तो जी टीवी के ये सारे कलाकार इकट्ठा हुए हैं और अपनी अपनी फैमिली के साथ वो खुशियां मना रहे हैं। अभी प्रज्ञा और उनकी फैमिली के सदस्य बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती भी खूब कर रहे हैं और केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी हमने नए रिश्ते बनाए। हाँ, पर धूमधाम से परिवार को उनका स्वागत करना है। हर बीते लफ्जी को अब वक्त से वापस खींच कर लाएंगे, एक रात में पूरा साल मनाएंगे। सफेद और नारंगी रंग के कपड़ों में सजे हुए अभी प्रज्ञा के परिवार वाले अपने इस बड़े परिवार के नए सदस्यों के स्वागत के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जी रिश्ते अवार्ड्स आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तो इतना सो मच फन प्रोमो शूट करना, टू डू फोटो शूट्स, टू डू ऑल दिस, वी लव इट। एंड बहुत टाइम के बाद सब एक साथ इकट्ठा हुआ है, इट्स लाइक घर में शादी होती है ना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, दूसरी शोज के एक्टर्स हैं, हम सब मिलजुल के फोटो शूट कर रहे हैं, हमारे शो को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। एंड जी रिश्ते अवार्ड्स 2020 इज गोना बी अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। कुंडली भाग्य की प्रीता को भी देख लीजिए, वो भी कितना इतरा रही है और आसमान से उतरते सितारे की तरह वो भी सीढ़ियां उतर रही हैं। जरा कल्याणी मल्हार के फैमिली को तो देखिए, ये मराठी फैमिली गणेश उत्सव मना रही है और मल्हार ने आसमान की ओर इशारा करके सितारों को जमीन पर उतर आने का न्योता दिया है। हर साल की तरह इस साल भी हमने नए रिश्ते बनाए, पर धूमधाम से उनका परिवार में स्वागत कहाँ कर पाए? हर लम्हे को अब वक्त से खींच कर लाएंगे, एक रात में पूरा साल मनाएंगे। कुर्बान हुआ कि नील और चाहत ईद मना रहे हैं। तो अपना टाइम भी आएगा कि वीर और रानी दिवाली मना रहे हैं। फूलों की सुंदर रंगोली और दियों के साथ उनकी आंखों की चमक भी देखने लायक है।
हमारी वाली गुड न्यूज के कलाकार जन्माष्टमी मना रहे हैं। उत्सव के ये सारे रंग, भारत की अनेकता में एकता के रंग, ये सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हैं जी टीवी के कलाकार। जी रिश्ते अवार्ड्स में जो बहुत जल्द आ रहा है जी टीवी पर, और उसी के प्रोमो शूट की ये सारी तैयारी है। अब भाई इतनी तैयारी होगी तभी तो प्रोमो भी तो अच्छा बनेगा। जरा देख लीजिए कैसा है जी रिश्ते अवार्ड्स का ये प्रोमो, जिसका बिहाइंड द सीन अभी अभी आपने देखा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।